जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के 60 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। साथियों, यहाँ पर 60 सवालों को कवर किया गया है, तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाकर चलेंगे जिससे ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, कम समय में आपको बेहतर कंटेंट मिल जाए, यही हमारा उद्देश्य है। आइए शुरुआत करते हैं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आंसर करें। दिल्ली स्थित शांतिवन जो है किसका समाधि स्थल है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो आप देखेंगे साथियों, यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शांतिवन साथियों किसका समाधि स्थल है? ध्यान रखें, जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, अमजद अली खां जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, सरोद, तबला, संतूर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करेंगे। चलिए, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय होगा। साथियों, आंसर दीजिएगा आप लोग जरूर। तो यहाँ पर साथियों अगर हम बात करें अमजद अली खां की, तो ये सरोद वादक थे। ध्यान रखिएगा, ये विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें साथियों सरोद सम्राट भी कहा जाता था। क्या भाई? सरोद सम्राट भी इन्हें कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या है? फटाफट आंसर दीजिएगा। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कोशिश करेंगे। साथियों, गुन्नार मिर्डल जो थे, ये जो है कहाँ के? स्वीडिश के अर्थशास्त्री थे। कहाँ के? स्वीडिश के यानी स्वीडन के जो है अर्थशास्त्री थे और इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। क्या भाई? एशियन ड्रामा। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, चीनी यात्री फाहियान जो है किसके शासन काल में भारत आया था? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छापिएगा आंसर, सब लोग बताएं, कोशिश करिएगा सभी साथी। आप जानते होंगे साथियों, फाहियान जो है गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। यानी आप कह सकते हो डी ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, क्वेश्चन नंबर 5। स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? बता दीजिएगा, फटाफट आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। और स्वराज दल की साथियों स्थापना कब हुई थी ये भी आप लोग जवाब दे सकते हो। बताइए, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं आप लोग। 1916 में, 14 में, 1918 में, 1942 में। आपका सही उत्तर क्या है? छापिएगा आप लोग आंसर फटाफट भाई। चलिए देखते हैं किसका आंसर आता है। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप जानते होंगे साथियों 1916 का जो है लखनऊ पैक्ट हिंदू मुस्लिम एकता का महत्वपूर्ण समझौता था। तो यानी आपका जो है यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? वर्ष 1916 में। विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 7 का सभी का आंसर आना चाहिए। बताइए। और एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। जब आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते हो तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, यदि आप यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं जुड़िएगा जरूर, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बात करें साथियों अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है एक बार संशोधन किया गया है और इस एक बार के संशोधन से साथियों
3 शब्दों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कौन कौन से शब्द थे भाई? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और ये साथियों आपका प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था, यानी अभी तक जो है सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला सवाल देखें, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है किस वर्ष हुआ था? बताइए। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट सभी साथी प्रयास करेंगे। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है किस वर्ष हुआ था? साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग 1952 में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे साथियों राज्यसभा की पहली बैठक जो है 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। कब? 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। और राज्यसभा का साथियों सर्वप्रथम गठन वर्ष 1952 में हुआ था। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है, बताएं। साथियों अगर हम यहाँ पर बात करें भारतीय संसद की, तो ये जो संसद है, ये संसदीय शासन संबंधित व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से ली गई है? आप जानते होंगे ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और साथियों संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1900 किस में किया गया है? आर्टिकल 79 में किया गया है। साथियों ध्यान रखिएगा, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 79 में किया गया है। और अगर हम बात करें साथियों संसद की, यानी आपसे देखिए 2 टाइप का सवाल पूछता है, आपसे पूछेगा कि संसद के कुल कितने अंग हैं, तब आप कहिएगा 3 अंग हैं। कौन कौन से? एक आपका हो गया लोकसभा, दूसरी है आपकी राज्यसभा, तीसरा है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, तो यानी आप देखोगे यहाँ पर जो आपका 4 ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन एक तरीके से और क्वेश्चन पूछता है कि संसद के कुल कितने सदन हैं, तब आप कहिएगा 2 सदन हैं। कौन कौन से? एक आपकी लोकसभा और दूसरी आपकी राज्यसभा है। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। और लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है? छाप दीजिएगा आप लोग आंसर यहां पर। चलिए भाई सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? आप जानते होंगे संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण के द्वारा जो है साथियों उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 वाले स्टूडेंट यहां पर बिल्कुल राइट है, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए भाई, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करेंगे। तो यहां पर साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता साथियों लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। बी विकल्प आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, 2 अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर छापिएगा। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या है? चलिएगा यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं 6 माह पर यानी ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और यहां पर देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर पहले आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और यहाँ पर जो खानों दिया है, ये देखिए खानों दिया और कारखानों दिया है, तो यहाँ पर आप लोग कारखानों कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कारखाना रहेगा। यानी भारतीय संविधान द्वारा कारखानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित है जिनकी आयु जो है कितने वर्ष से कम है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष। बताइए। चलिए भाई 10 वर्ष है, 12 वर्ष है, 14 वर्ष और आपका दिया 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, भारतीय संविधान द्वारा जो है कारखानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित है जिनकी आयु जो है 10 वर्ष से कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, ध्यान से देखें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में
भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। जो भी लोग भाई यहां पर जा रहे हैं मुख्य न्यायाधीश पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, देश की प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से नचिकेत मोरे समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1991 में, 1999 में, 2008 में, 2013 में बताएं। देश के जो है प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से नचिकेत मोरे समिति का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं वर्ष 2013 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है किसे देता है? बताइए, सही उत्तर क्या है? एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या है बताएं। बहुत सारे साथी इसमें जो है कंफ्यूज होंगे। कुछ लोग जा रहे होंगे राज्यपाल पर और कुछ लोग यहाँ पर जा रहे होंगे राष्ट्रपति पर, लेकिन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति होगा। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, प्रथम लोकसभा का गठन साथियों कब किया गया? बताइए, प्रथम लोकसभा का गठन जो है कब किया गया? इस सवाल का राइट आंसर क्या है? सभी साथी प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। चलिए, तो भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, एक बार कोशिश करिएगा आप लोग। 1951 में। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI किसकी गुप्तचर संस्था है? भारत, पाकिस्तान, कनाडा, चीन। बताएं, ISI जो है किसकी गुप्तचर संस्था है? ध्यान रखिए, ये आपका पाकिस्तान का है, सभी को पता भी होगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? बताइए, हर्मिट ऑफ शिमला जो है किसे कहा जाता है? इस सवाल का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिए साथियों, आप जानते होंगे A.O. ह्यूम कौन थे? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, आप जानते होंगे भाई। यानी कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी साथियों? A.O. ह्यूम के द्वारा करी गई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 को। और इन्हें ही साथियों क्या कहा जाता है? इन्हें जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की थी? चलिए, इस सवाल का सही उत्तर क्या है? फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग, प्रयास करिएगा। सही उत्तर भाई क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। क्या भाई? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम साथियों स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी के द्वारा करी गई थी। डी ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको जो है रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया? बताइए, रिक्रूटिंग सार्जेंट जो है साथियों किसे कहा गया? एक बार सभी साथी कोशिश करें आंसर देने के लिए। तो भैया आप देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी को जो है क्या कहा गया? रिक्रूटिंग सार्जेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला सवाल, किसको जो है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? चलिए, इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। किसको जो है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, मैडम कामा को। ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया है बिल्कुल आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? बताइए, मुक्ति दिवस जो है कब मनाया गया था? आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? 1939 में। ध्यान रखिएगा साथियों, मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था। आप ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, जब्ती प्रणाली का जन्मदाता जो है कौन था? बताइए, जब्ती प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? फटाफट आंसर दीजिएगा। तो भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? अकबर, जहांगीर, टोडरमल और आपका हेमू। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता जो है साथियों टोडरमल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। अगला सवाल, इलाही गज का प्रचलन जो है किसने करवाया? 25 का आंसर बताएं। इलाही गज का प्रचलन जो है किसने करवाया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर।
ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर राइट आंसर है, ध्यान रखें। अगला सवाल, लोधी वंश के किस शासक ने जो है राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए भाई, लोधी वंश के किस शासक ने जो है राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो भाई सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है। सवाल नेक्स्ट है, किस ग्रह को जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? बताइए साथियों, ये जो है आपका अरुण दिया है, इसको क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी धुरी पर जो है 98 डिग्री जो है झुका हुआ है, ठीक है, इसलिए लेटा हुआ ग्रह इसको कहा जाता है। यूरेनस इसे बोलते हैं, या अरुण आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताइए। चलिएगा 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग। जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं 8 मिनट 20 सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। किस देश को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है? बताइए, यूरोप का भारत जो है किसे कहा जाता है? फ्रांस, स्पेन, रूस, इटली। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? छाप दीजिएगा आंसर आप लोग। यमुना, सरयू, सोन, ब्रह्मपुत्र। सही उत्तर साथियों क्या है? यमुना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला सवाल, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? 31 का आंसर बताएं। आग बुझाने में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते होंगे दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। हंसाने वाली गैस का नाम बता दीजिए आप लोग साथियों। चलिए भाई, हंसाने वाली गैस को क्या बोलते हैं? फटाफट आप लोग बताइएगा। चलिए, नाइट्रस ऑक्साइड क्या बोलते हैं? नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं साथियों हंसाने वाली गैस को। और यहाँ पर दिया है, लॉर्ड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? फुटबॉल, गोल्फ, क्रिकेट, रग्बी। बताएं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? लॉर्ड्स जो है किस खेल के लिए फेमस है? ये साथियों आपका क्रिकेट के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करने के कारण क्या होगा? ताप बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ताप अपरिवर्तित रहेगा, ताप कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। यानी वायुमंडल में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हो, यानी जो आपका 0.03% है, 0.003% जो आपका है, ये आपका क्या कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में। तो आप लोग बताइएगा, अगर इसकी मात्रा बढ़ा दी जाए वायुमंडल में तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहिएगा। यहाँ पर क्या होगा भाई? ताप जो है बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? आप जानते होंगे, नाइट्रोजन। कितना? 78%। और ऑक्सीजन साथियों 21%। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बताइए। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना साथियों 1964 में हुई थी। कब? 1964 में। यहाँ पर आपका जो ए विकल्प दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मिश्रित धातु है? सोना, लोहा, जस्ता, पीतल। चलिए, तो यहाँ पर साथियों मिश्रित धातु आपकी कौन सी है? तो वो है आपकी पीतल। क्या है साथियों? पीतल है। इसका निर्माण साथियों कैसे हुआ है? कॉपर और जिंक से। क्या भाई? कॉपर प्लस जिंक से जो है इसका निर्माण हुआ है, इसलिए साथियों इसे मिश्रित धातु बोलते हैं। किसे? पीतल को। अगला सवाल, जीवन का प्रादुर्भाव किसमें हुआ? बताइए। सही उत्तर क्या है? फटाफट आंसर दीजिएगा। जीवन का जो है प्रादुर्भाव साथियों किसमें हुआ है? सभी दोस्त आंसर करें। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। आपका सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर जल। ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कीट उपयोगी नहीं है? चलिए, कौन सा कीट जो है उपयोगी नहीं है? रेशम कीट, और यहाँ पर लेडी बर्ड भृंग दिया है, मधुमक्खी दिया है, घरेलू मक्खी दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर जो डी विकल्प दिया है राइट है, घरेलू मक्खी। ये जो है आपका किसी भी उपयोग में नहीं है, यानी डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, और रेशम कीट आप जानते होंगे साथियों, इससे जो है रेशम का निर्माण किया जाता है। दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? बताइए। दूध उत्पादन के कार्यक्रम को जो है क्या नाम दिया गया है? श्वेत क्रांति इसे कहा गया। क्या भाई? श्वेत क्रांति कहा गया है। विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर छापिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो वो है साथियों आपका कोयला। क्या भाई कोयला है? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट है। अगला सवाल, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम क्या है? 41 का आंसर बताएं। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम क्या है? चलिए, सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा? यूरी गागरिन। कौन भाई? यूरी गागरिन। ठीक है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम क्या भाई? यूरी गागरिन। कब गए थे भाई ये? 1961 में। कब साथियों? 1961 में। ए विकल्प आपका राइट है। 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? बताइए, 1 मिनट में जो है मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 20 बार। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कौन सा रक्त जो है, कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? बताइए, ए बी ओ ए बी। सर्वदाता रक्त समूह साथियों इसमें से आपका कौन सा है? आप जानते होंगे भाई, वो है आपका ब्लड ग्रुप ओ। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? 44 का आंसर बताइएगा आप लोग। तो आप देखेंगे साथियों, ये आपका रात में होती है कि दिन में होती है? दिन और रात दोनों में होती है, दिन अथवा रात में। 44 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, आपका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? दिन में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला सवाल ये देखिए, पहला आधुनिक ग्रह जो है किस ग्रह को कहा जाता है? बताइए, पहला आधुनिक ग्रह जो है किस ग्रह को कहा जाता है? अरुण, शनि, शुक्र, बुध। ऑप्शन नंबर ए राइट है, अरुण को। ए विकल्प वाले दोस्त राइट है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व जो है क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। चलिए, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व साथियों क्या होता है? उसमें क्या बदलाव होता है? वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, किसने सबसे पहले जो है यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? चलिएगा, किसके द्वारा जो है ये सिद्ध किया गया? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉपरनिकस के द्वारा। क्या भाई? कॉपरनिकस। आपका यहाँ पर जो बी विकल्प दिया है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल ये देखिएगा, जल के जमने से इसका आयतन जो है क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है? कभी घटता है, कभी बढ़ता है? चलिएगा, जल के जमने से इसका आयतन जो है क्या होता है? इसका आयतन जो है बढ़ता है कि घटता है? बताइएगा। आप कहेंगे यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? किसी तारे का रंग जो है किससे निर्धारित होता है? आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, गैस, दबाव, ताप, दूरी। सही उत्तर है साथियों ताप, टेम्परेचर। ऑप्शन थर्ड राइट है। आगे बढ़ते हैं और ये सवाल आपके सामने है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर कितना होता है? बताइए। चलिएगा, ज्वार भाटा के मध्य जो है समय अंतर जो है कितना होता है? 12 घंटे 26 मिनट। कितना साथियों? 12 घंटे 26 मिनट। बी विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, पृथ्वी के अभ्यंतर में गहराई बढ़ते जाने के साथ तापमान गिरता है, गहराई बढ़ते जाने के साथ दबाव गिरता है, गहराई बढ़ते जाने के साथ तापमान बढ़ता है, गहराई बढ़ते जाने के साथ तापमान और दाब दोनों गिरते हैं? 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो। तो जो भी दोस्त यहाँ पर वही जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो राइट है। गहराई बढ़ते जाने के साथ तापमान जो है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। यहाँ पर दिया है डायमंड रिंग यानी हीरक वलय क्या है? चलिए बता दीजिए, ये क्या है आपका? डायमंड रिंग क्या है? फटाफट आप लोग बता दीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। चलिए भाई, सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? ध्यान रखें भाई, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार आप भी कोशिश करिएगा। सूर्य ग्रहण के दौरान पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं भाई? हीरक वलय बोलते हैं, यानी डायमंड रिंग बोलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? चलिए, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई,
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों से। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? अब इसका उत्तर क्या है बताएं आप लोग, फटाफट आंसर दीजिएगा। सही उत्तर क्या है? ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? सही उत्तर साथियों क्या है? एक बार कोशिश करें आप लोग आंसर देने के लिए। चलिएगा भाई, आपका राइट आंसर क्या है भाई? गर्म मुद्रा। ठीक है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो कहलाती है गर्म मुद्रा। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला सवाल ये रहा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में तत्कालीन मामलों का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे छात्रों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना, बिल्कुल बात सही है। आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, बिल्कुल ये भी परफेक्ट है। पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु को आधुनिकतम एवं पूर्ण बनाना, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। यानी आपका जो 4 ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को प्रयुक्त करने का कार्य अन्य विषयों की अपेक्षा सरल है, जटिल है, अधिक जटिल है, ये सभी। सही उत्तर क्या है बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जो भी दोस्त बता रहे हैं भाई अधिक जटिल है, वो बिल्कुल राइट है। यानी सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को प्रयुक्त करने का कार्य अन्य विषयों की अपेक्षा जो है अधिक जटिल होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला सवाल, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत इकाई योजना का निर्माण करते समय निम्न में से किस पर ध्यान देना आवश्यक होता है? शिक्षण बिंदु संक्षेप में लिखे जाएं, बिल्कुल बात परफेक्ट है। इकाई के अंतर्गत विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन के पर्याप्त अवसर मिले, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है भाई। उद्देश्य अत्यधिक महत्वाकांक्षी ना हो, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अवलोकन विधि का महत्व क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी आप देखेंगे साथियों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अवलोकन विधि का महत्व होता है। छात्र छात्राओं के लिए उत्तम विधि है, बिल्कुल बात परफेक्ट है। प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त वस्तु से संपर्क रहता है, सही है। व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी दिया है साथियों, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये देखिए, वह विधि जिसमें छात्र एवं अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं कौन सी विधि कहलाती है? तो ये है साथियों आपका विचार विमर्श विधि। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता साथियों यूपी टेट में एसएसटी का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है। अगर आप लोग 6 to 8 यानी 6, 7, 8वीं की एनसीईआरटी देख लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सा जो क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत टफ लेवल नहीं होता, आप जानते ही हैं 6 to 8 की एनसीईआरटी से सवाल बनते हैं, ठीक। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर लास्ट। इससे ये पता चलेगा कि ऐसे कितने साथी हैं जो लास्ट तक क्लास में बने रहते हैं। सवाल नंबर 60 है, इसका आंसर आप लोग जरूर करिएगा। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। वित्तीय आपात से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन सा है? 360 के बारे में बताइएगा, 352 के बारे में बताइएगा, 356 के बारे में भी बताइएगा। तीनों आर्टिकल के बारे में जरूर लिखिएगा आप लोग। देखते हैं कैसे इसे कितने साथी जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। ये क्लास आशा करता हूँ बहुत बेहतर लगी होगी, लेकिन भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दीजिए धुआंधार तरीके से, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। एक एक क्वेश्चन को जो है कंसाइज किया जाता है, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा धुआंधार तरीके से। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।